सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथे ओहि हित मोरा। जेहि विधि नाथे ओहि हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब राज्य पर प्रतिष्ठित होते हैं तो तीनों लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तीनों लोगों के समस्त शोक नष्ट हो जाते हैं। तीनों लोकों में कोई भी किसी से वैर नहीं करता। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबके आंतरिक भेदभाव मिट जाते हैं। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर होकर सदा वेद मार्ग पर चलते हुए सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय था, न शोक था और न कोई रोग ही सताता था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। शब नर करही परस्पर प्रीति। शब नर करही परस्पर प्रीति। चलहि स्वधर्म निराते श्रुति नीति। चलहि स्वधर्म निराते श्रुति नीति। चारौ चरणे धर्म जग माही। चारौ चरणे धर्म जग माही। पूरी रहा सप नेहु अगनाही। पूरी रहा सप नेहु अगनाही। राम भगति रत नर और नारी। राम भगति रत नर और नारी। सकल परम गति के अधिकारी। सकल परम गति के अधिकारी। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं सताते थे। सभी मनुष्य परस्पर प्रेम पूर्वक और वैदिक मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। धर्म अपने चारों चरण सत्य, शोष, दया और दान में संसार में व्याप्त था। स्वप्न में भी कभी पाप नहीं था। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं था। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति में लगे हुए और सभी मोक्ष के अधिकारी थे। अलप्य मृत्यु नहीं कभी नहु पीरा। अलप्य मृत्यु नहीं कभी नहु पीरा। सब सुंदर सब बेरोजे शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को
दुखी ने दीना नहीं को अबो देने लक्षण हीना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती थी, न किसी को कोई पीड़ा होती थी। सभी के शरीर सुंदर और निरोग थे। ना ही कोई दरिद्र था, न दुखी था, और न ही कोई दीन था। न कोई मूर्ख था और न ही शुभ लक्षणों से हीन था। सब निर्धर बेधर्म रत पूनी, नर और नारी चतुर सब गुणी। नर और नारी चतुर सब गुणी। सब गुणन पंडित सब ज्ञानी। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में सभी दम्भ रहित, धर्मपरायण और पुण्यात्मा थे। सभी स्त्री और पुरुष चतुर और गुणवान थे। सभी गुणों का आदर करने वाले और विद्वान तथा ज्ञानी थे। सभी कृतज्ञ थे। कपट तथा धूर्तता किसी में भी नहीं थी। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं सताते थे। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा थे, जिनके एक एक रूप में अनेक ब्रह्मांड थे तथा जिनके लिए 7 दीपों की यह प्रभुता भी बहुत अधिक नहीं थी। अपितु प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में भी उनकी बड़ी हिम्मत होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली, वे इस लीला को बड़े प्रेम से समझते थे, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा ही कहते हैं कि राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सभी नर और नारी उदार थे, सभी परोपकारी थे, सभी ब्राह्मणों के सेवक थे, सभी पुरुष मात्र एक पतिव्रती थे, एक पत्नी व्रती थे। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन, वचन और कर्म से पति का हित करने वाली थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड बल सन्यासियों के हाथों में था और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में था। राम राज्य में कोई शत्रु ही नहीं था, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता था। कोई अपराध करता ही नहीं था, इसलिए दंड शब्द का प्रयोग केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया था। सभी अनुकूल होने के कारण भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही प्रयोग किया जाता था। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में वनों में वृक्ष सदा ही फूलते फलते थे। हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते थे। पशु पक्षियों ने भी सभी वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया था। पक्षी गूंजते थे, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते थे और आनंद से रहते थे। शीतल मन सुगंधित पवन बहती थी, भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गूंजते जाते थे। संपूर्ण संसार के आत्मा भगवान को राजा जानकर पर्वतों ने भी अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सभी नदियों में श्रेष्ठ शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते थे। सूर्य उतना ही तपते थे जितनी की आवश्यकता होती थी। मेघ मांगने पर जब और जहां जितने जल की आवश्यकता होती थी उतना ही पानी देते थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालक, धर्म की धुरी का धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत और ऐश्वर्य में इंद्र के समान थे।
शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती थी। वे कृपा सागर श्री राम जी की महिमा को जानती थी और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती थी। यद्यपि घर में अनेक दास और दासियां थे और वे सभी सेवा में कुशल थे, तथापि श्री सीता जी घर में सब सेवा अपने हाथों से ही करती थी और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन भी करती थी। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी का जिस प्रकार सुख होता, माता सीता जी वही करती थी। वे घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की भी सेवा करती थी। उन्हें किसी बात का भी अभिमान नहीं था। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, सीता जी ब्रह्मा जी आदि देवताओं द्वारा वंदित और सर्वगुण संपन्न है। देवता उनका कृपा कटाक्ष चाहते थे, परंतु वे तो महामहिम के बल श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती थी। सभी भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते थे। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत प्रीति थी। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते थे कि श्री राम जी कभी कुछ सेवा करने के लिए कहें। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते थे और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखाते थे। नगर के लोग प्रसन्न रहते और सब प्रकार के देव दुर्लभों को भोगते थे। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री राम जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुछ 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों में भी वर्णन है। वे दोनों ही विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम और अत्यंत सुंदर थे, मानो श्री राम जी के प्रतिबिंब ही हों। 2 पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो अत्यंत ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। जो ज्ञानी, वाणी और इंद्रियों से परे, अजन्मा तथा माया, मन और गुणों से परे थे, वही सच्चिदानंदन भगवान श्रेष्ठ नरलीला कर रहे थे। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके वे ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते थे। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं सुनते थे। प्रभु श्री राम जी सबके घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती थी। पुरुष और स्त्री सभी रामचंद्र जी का गुणगान करते थे और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी पता नहीं चलता था। जहां श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान थे, उस अवधपुरी के निवासियों की सुख संपत्ति का वर्णन तो हजार शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद और सनक आदि सब मुनीश्वर श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते और उस दिव्य नगर को देखकर अपने वैराग्य को भूल जाते थे। दिव्य रत्नों से बनी हुई अटारियां थी, जिनमें अनेक रंगों के सुंदर फर्श थे। नगर के चारों ओर सुंदर परकोटा बना हुआ था, जिस पर सुंदर व रंग बिरंगे कंगूरे बने थे। सुमन बाटिका शबहि लगाई, बेबेदी बात करी जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलई सदा बसंत किनाई। गुंजत मधुकर मुकर मनोहर, मारुत त्रिविधि सदा बह सुंदर। नाना खग बालक निज आए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभा अति पावत। जह तह देखहि निज पर छाई, बहुविध कुंजहि नृत्य कराई। बालक सुख सारिका पड़ा, वही बालक कहु राम रघुपति जन पालक।
राज द्वारे सकल वेद चारो, बीती चौहट रुचिर बजारो। दूरी फराक रुचिर शो घाटा, जे जल पियहि बाजी गज ठाठा। पानी घटे परमे मनोहर नाना, तहान पुरुष करहि स्नाना। राजघाट सब विधि सुंदर वर, मजैता बरन चारौ नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहु दिश तिनके उपवन सुंदर। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, ब्रंदे ब्रंदे बहु मुनि लगाई। पुर शोभा कछु बर निने जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अकेले आगे भागा, अन उपवन बापिका तड़ागा। देखत पुरी अकेले आगे भागा, अन उपवन बापिका तड़ागा। जेते नर रघुपति गुण गावई, बैठी परश पर यही सिखावई। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। जलज बिलोचन श्यामल गातई, पलक नैन इव सेवक त्रातई। धृत शरे रुचिरे चापे तुन रही, संते कंज बन रविरण धीरई। काले कराले ब्याले खगराजई, नमति राम अकाम ममता जई। लोभ मोह मृग जूत किरातई, मन सिज करि हरि जन सुख दातई। मन सिज करि हरि जन सुख दातई। संशय शोक निबीड़ तमे बानुई, धनुज गहन गन दहन कृशानुई। जनक सुता समेत रघुवीरई, कसने बजऊं भंजन भवबीरई। बहुबासिना मसक मिराशई, सदा एक रस अजय अविनाशई। मुनि रंजने भंजन मही बारई, तुलसीदास के प्रभु ही उदारई। जब तेरा में प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबले दिनेसा। पूरी प्रकाश रहो तीन लोका, बहुत ने सुख बहुत ने मन शोका। पूरी प्रकाश रहो तीन लोका, बहुत ने सुख बहुत ने मन शोका। जिनहि शोक ते कहूँ बकानी, प्रथमे अविद्या निशान शानी। आगे उलक जह तहाँ लुकानी, काम क्रोध के रवे सकुचानी। विविध कर्म गुण काले शुभाऊ, ये चकोरे सुख लहि न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन करे हुनर न कवि न ओरा। धर्मी तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज विकसे विधिनाना। सुख संतोष विराग विवेका,
विगत शोक ये को के अनेका, प्रार्थने सहित राम एक बारा, संगे परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, शव तरु कुसुमत पल्लव नए। जानी समय शनिकादिक आए, तेज पुंज गुणशीली सुहाई। ब्रह्मानंद सदा लीना, देखत बालक बहुकालीना। रूप धरे जनु चारहु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विवेदा। आशा बसन व्यसन यत नहीं, रघुपति चरित होई ते सुनहि। तहाँ रहे शनकादि भवानी, जह घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे अनेक के मन में सुख और अनेक के मन में शोक हुआ। जिन्हें शोक हुआ मैं उनके बारे में बताता हूँ। पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू इधर उधर छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमिद बंद हो गई। भांति भांति के कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जिन्हें कभी सुख नहीं होता। मत्सर मान मोह और मद रूपी चोर को भी कभी नहीं चल पाती। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक रूपी अनेक चकवे शोक रहित हो गए। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जब प्रकाशित होता है, तब धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं तथा अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नष्ट हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय जय श्री सीताराम सीताराम श्री राम जय जय राम, 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 प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री 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 राम जय